गाइस नाउ स्टार्ट आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। अगेन हमने कुछ क्वेश्चंस पिकअप किया हुआ है और ये क्वेश्चंस वो हैं कि जो निर्णायक भूमिका निभाएंगे। तो चलते हैं, पहले क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे आते हैं हम। क्या है क्वेश्चन ये, और इस टाइप के भी क्वेश्चनों की भरमार है यूपी पीजीटी में, आने ही आने हैं। तो थोड़े इसके ट्रिक, रिजल्ट्स और कंसेप्ट की सब बातें यहाँ होंगी, ताकि इस टाइप के क्वेश्चंस आएँ तो आप उसको धड़ल्ले से कर सकें। और बार बार कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन वो हैं जो 10% वाले हैं, कि जिनको लगाने में आपको टाइम लगेगा, वो रिजल्ट बेस नहीं है, पढ़ा खट दे आपने मारा, और 90% तो ऑलरेडी है। बट अब जो 10% क्वेश्चन है जो बन रहे हैं, आप देखिए वो थोड़े हमारे मॉडरेट हो रहे हैं, मतलब करने की में इसको टाइम लगेगा। अगर इसके पास, आपके पास अगर इसका कंसेप्ट नहीं है तो फिर यू हैव इन प्रॉब्लम। आइए, कह रहा है कि 4 डाइस आर रोल्ड, 4 डाइस हैं, इनको रोल्ड किया जा रहा है, दृच्छा फेंका जा रहा है। आगे क्या कह रहा है कि द नंबर्स ऑफ द पॉसिबल आउटकम्स, मतलब कुल कितने आ सकते हैं अगर 4 डाइस को दृच्छा अगर हम ऐसे फेंक रहे हैं, इन विच एट लीस्ट 1 डाई, एट लीस्ट आया, दिस इज द कीवर्ड्स, 1 डाई शोज 2 इज, 4 डाइस को हम रोल्ड कर रहे हैं तो जो पॉसिबल आउटकम होंगे वो चारों डाइस पे आएंगे। ओके, एक यहाँ थोड़ी बात हम करते हैं। यहाँ जो कह रहा है कि एट लीस्ट, तो एट लीस्ट का जो मतलब होता है ना, ग्रेटर देन आर इक्वल होता है, और एट मोस्ट का जो मतलब होता है लेस देन आर इक्वल होता है। कीप इन माइंड दिस फैक्ट, बहुत पूछा जाता है एट लीस्ट एंड एट मोस्ट। तो यहाँ क्या है कि एट लीस्ट 1 मतलब ग्रेटर देन आर 1, एट मोस्ट की बात नहीं है। जब एट मोस्ट आएगा तो उसका कंसेप्ट होता है लेस देन आर इक्वल टू। ठीक है, कह रहा है कि एट लीस्ट 1 डाई, कि कम से कम एक डाई पे 2 शो हो, उसका पॉसिबल आउटकम क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे लगाते हैं, पहले आप टोटल निकाल लीजिए। अगर 4 डाइज को हम फेंक रहे हैं तो पूरे डाइज में 1 से लेके 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, दीज आर द नंबर्स। तो टोटल आउटकम्स क्या आ सकता है, टोटल आउटकम्स रिपीटिशन हो सकता है कि यहाँ 1 1 1 1 आ जाए, 2 2 2 आ जाए, 1 2 आ जाए, कुछ भी आ सकता है। तो अगर नंबर रिपीटिशंस में कैसे हैं, अगर नंबर्स अगर रिपीटिशंस में आते हैं तो कैसे हम टोटल आउटकम निकालते हैं, ऐसे निकाल, देखिए कि ये 6 है, यहाँ 6 आ सकता है, यहाँ भी 6 आ सकता है, यहाँ भी 6 आ सकता है। तो जो टोटल्स जो होंगे, टोटल्स नंबर ऑफ आउटकम्स, जो टोटल जो होगी संभावना, वो हमारी कितनी होगी, 6⁴ होगी। ओके, कह रहा है कि कम से कम एक डाई पे 2 आए, कम से कम एक डाई पे 2 आए, इसका मतलब क्या कि 2 पर भी आ सकता है, 3 पर भी आ सकता है, 4 पर भी आ सकता है। ओके, और मुझे ये निकालना है, तो इसको निकालते कैसे हैं, पहले आप इस प्रकार के क्वेश्चंस में पहले आप टोटल निकाल लीजिए। कंसेप्ट क्या है, पहले आप कंसेप्ट सीखिए, तरीका सीखिए, मेथड सीखिए, बाकी क्वेश्चन तो एज इट इज बनता रहेगा। कि जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो आप क्या करेंगे, पहले टोटल निकाल लीजिए, कितनी कुल संभावना आपके पास है, कितने वेज हो सकते हैं आने के, वो एक आपने लिख लिया। दूसरा कि वो न आए, अब आने की मुझे निकालना है, तो टोटल आपने निकाल लिया और वो न आए, अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आएगा कि वो आए। दिस इज द कंसेप्ट। और ऐसे क्वेश्चन को इसी कंसेप्ट पे आपको बैटिंग करनी है। अगर ऐसे बैटिंग करेंगे तो डेफिनेटली गेंद जो है सीमा रेखा के बाहर जानी ही जानी है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम हो गया ये। अब आप निकालिए कि नंबर ऑफ वेज सच दैट 2 डज नॉट अपीयर इन एनी डाई, किसी डाई पर जो है वो 2 ऊपर ना आए, इसका क्या होगा। तो इसके क्या मतलब होगा भाई, ये 2 नहीं आना है तो 1 आ सकता है, यहाँ भी 1 1 1 आ सकता है। कितने बचे अब, 1 2 3 4 5 बचे, तो ये 5 तरीके से आ सकते हैं, भर सकते हैं, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5। तो किसी डाई पर 2 न आए, उसकी जो पॉसिबिलिटी होगी हमारा 5⁴ होगी। ये कौन सी संख्या है, ये वो संख्या है कि डाई पर 2 न आए, और ये टोटल है, सभी हैं इसमें। ओके, तो अगर इसमें से मैं ये निकाल दूं तो क्या होगा, ये क्या चीज, इसमें से क्या चीज निकल रही है, इसमें से वो संख्या निकल रही है जिसमें 2 प्रेजेंट नहीं है। तो इसमें क्या होगा, सभी पर 2 आए, 1 पर आए, 2 पे आए, 3 पे आए, 4 पे आए। कंसेप्ट इज क्लियर हियर। ये आपने क्या निकाला है, ये आपने निकाला है कि किसी भी डाई पे 2 ना आए।
टोटल संभावना पूरी हो गई। ये क्या है कि सभी है, 2 आए और 2 ना आए। तो जब इसमें सभी में से 2 ना आए काट देंगे तो फिर क्या बचेगा, वो बचेगा जो 2 आ रहे हैं। तो 2 कौन कौन आ सकते हैं, 1 बार आ सकता है, 2 बार आ सकता है, 3 बार आ सकता है, 4 डाई है तो मैक्सिमम 4 टाइम आ सकता है। तो जो रिक्वायर्ड जो आउटकम होगा वो क्या होगा, 6⁻⁴ माइनस 5⁻⁴ ये होगा। और इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा तो यूज दिस रिजल्ट। तो रिजल्ट बनाने की जरूरत नहीं, आप खुद एक रिजल्ट बना लीजिए। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप कैसे क्लिक करेंगे, बट अगर आपको प्रोसेस पता है तो आप रिजल्ट भी डेवलप कर सकते हैं। तो प्रोसेस आप पता करिए, रिजल्ट खुद ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएगा। तो अब इसका कैलकुलेशन करना रह गया है, तो कैलकुलेशन कर लीजिए कितना हो जाएगा। ये हमारा हो गया 36। चलिए ये मल्टीप्लाई कर देते हैं। 36 में 36 से 36 6 216 हो गया। ये कितना होगा, 1296 हो गया। 1296 माइनस 25 625। अब 1296 में से अगर आप 625 निकालते हैं तो क्या आएगा, 6 में से 5 जाए 1 तो 1 आ गया। बस यही देख लीजिए, या तो ये होगा या तो नॉट होगा। और 9 में से 2 जा 7 होता है और 6 हमारा 12 होता है, 671 हुआ। तो ऑप्शन सी इज द राइट हियर। तो जो 671 होंगे वो कम से कम एक डाई पर 2 आए उनकी संख्या है। नाट तो बड़ा पेटेंट क्वेश्चन है बीपीपीजीटी वालों का, तो बहरहाल नाट नहीं है, 671 होंगे। और ऐसे क्वेश्चंस कैसे आप टैकल करेंगे, मुझे उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं, जरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखा जाए। फर्स्ट का क्या यहाँ कह रहा है, क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है एट एन इलेक्शन, किसी इलेक्शंस में ए वोटर में बी वोट। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ए वोटर में वोट फॉर एनी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स नॉट ग्रेटर देन द नंबर ऑफ टू बी चूजेड। क्या मतलब है इस लाइन का, इस लाइन का मतलब है कि एक वोटर जो है किसी कैंडिडेट को कितनी बार भी वो दे सकता है, बट एक ये है कि वो जीतने वालों की संख्या से अधिक नहीं होना चाहिए। ग्रेटर देन नॉट नंबर टू बी चूजेड मतलब जिनको सिलेक्शन होना है उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो कह रहा है कि देयर आर 10 कैंडिडेट्स, 10 कैंडिडेट्स हैं जो किसी एक वोटर जो इनको वोट देगा, और इनमें से जिनका सिलेक्शन होना है वो 5 होना है, 5 ही है, 5 से ज़्यादा नहीं है। आर टू बी चूजन देन द नंबर ऑफ वेज इन विच ए वोटर मे वोट इज गिवन बाय। अब ये कह रहा है कि एक वोटर इस 10 कैंडिडेट को कितने तरीके से वोट दे सकता है, इसकी मुझे संख्या के बारे में बात करनी है। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे हम ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करेंगे। कितने हैं आपके पास, 10 हैं, तो जरा हम लिख लें उसको। A1 A2 एक कंसेप्ट रिजल्ट ट्रिक सब डेवलप कर दें। A5 A6 A7 A8 A9 A10 ये आपके पास है वोटर। ठीक है, अब सारे कंसेप्ट इस एक क्वेश्चन में आ जाएंगे और इस क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। ऑलरेडी हमने कहा भी है, हमारे क्वेश्चन से हम जो ये जो सीरीज बना रहे हैं और इस सीरीज में जो हम क्वेश्चन पिकअप कर रहे हैं इस पे तो बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। आप पीजीटी के क्वेश्चंस को उठा के देखिए, सॉल्व करिए, इसी में से तमाम से रिजल्ट को छोटे छोटे बना करके क्वेश्चंस को बनाया गया है। चलिए देखते हैं कैसे कंसेप्ट हमारा डेवलप होगा। यहाँ कह रहा है कि एक वोटर जो है इन 10 कैंडिडेटों को वोट दे सकता है। उसके आगे कहा है कि 5 जो सिलेक्शंस होने हैं उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। मतलब क्या हुआ कि एक जो मेरा ये वोटर है ना वो मैक्सिमम 5 लोगों को वोट दे सकता है। ठीक है, तो कितने तरीके से वो दे सकता है, वोटर किसी एक को दे सकता है। तो अगर वोटर किसी एक को दे सकता है तो कितने तरीके से वो दे सकता है, जरा देखिए। A1 को दे सकता है, A2 को दे सकता है, A3 को दे सकता है, प्रतिबंध तो है नहीं। वो 10 में से किसी एक को दे सकता है। तो इसका मतलब कि एक वोटर किसी 10 कैंडिडेट को वोट देने की जो हमारी पॉसिबिलिटी होगी, कितने तरीके से दे सकता है, वो 10 होगा। वो तो ईजी हो गया। अब अगर देखते हैं वो 2 को भी तो दे सकता है, 5 से ज़्यादा नहीं जाएगा। अब 2 को कितने तरीके से दे सकता है इसको देखिएगा ध्यान से। जैसे मान लीजिए वो A1 A2 को दे दिया, ओके, A2 A3 को भी दे सकता है। अब मान लीजिए A1 A2 को दे सकता है तो इसका मतलब हुआ कि A2 A1 ये दोनों बात एक ही है।
तो इसका मतलब एक कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। यहाँ कंसेप्ट को ध्यान दीजिएगा, बी कीप इन माइंड दैट कंसेप्ट। यही कंसेप्ट है ना, जब आदमी क्वेश्चन लगाते वक्त जो है ना वो कंसेप्ट की गलती करता है। अब क्या है, जैसे मान लीजिए वोटर जो है A1 को दिया, A2 को दिया, ठीक है। अच्छा, अब कह सकते हैं कि A2 को भी दिया, A1 को दिया, नहीं, ये नंबर्स की चीज़ें नहीं है। आर्डर बदलने से ग्रुप एक ही रहता है। तो अगर आर्डर बदलने से चीज़ें एक हैं तो फिर कॉम्बिनेशन जाता है, लेकिन आर्डर बदलने से चीज़ें अगर बदल जाएंगी तो फिर वो परमुटेशन में जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया ना कि ये कॉम्बिनेशंस का क्वेश्चन हो गया हम। लेकिन अगर वही नंबर होता 1 2 3 होता तो 1 2 का मतलब अलग होगा, 2 1 का मतलब अलग होगा। 1 2 का मतलब 12 हो गया ना, और 2 1 का मतलब 21 हो गया, और 12 और 21 डिफरेंस होता है। तो वहाँ दो तरीके की मेरी ग्रुपिंग हो गई, एक 12 वाली और 21 वाली, तो दो वहाँ लिखेंगे। लेकिन अगर यहाँ सिलेक्शंस है तो A1 को दे रहे हैं, A2 को दे रहे हैं, या A2 A1 को दे रहे हैं, बात तो एक ही है, दोनों वहाँ एक ही जगह आ रहे हैं। तो इस डिफरेंस को आप समझे रहिएगा, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है काउंटिंग में, जब हम परमुटेशंस कॉम्बिनेशंस के क्वेश्चंस को टैकल करते हैं, वो भी टेक्निकल क्वेश्चन को टैकल करते हैं। तो एक वोटर दो लोग कितने तरीके से वोट दे सकता है, वही है 10 में से 2 को हम कितने तरीके से चॉइस कर सकते हैं, तो सबको पता है 10C2 होगा। इसको हम 10C1 भी लिख सकते हैं। एक वोटर 3 लोगों को भी किसी 3 को वोट भी दे सकता है, तो 10 में से किसी 3 को चुनने का जो तरीका होगा 10C3 होगा। 4 को भी दे सकता है, 10C4 होगा। 5 को भी दे सकता है, 10C5 होगा। शुक्र है 5 तक पूछा है, 6 नहीं पूछा है, तो इसके बाद हम लिखेंगे नहीं। तो टोटल संभावना कितनी हुई, 10C1 प्लस 10C2 प्लस 10C3 प्लस 10C4 प्लस 10C5। काउंट कर लीजिए इनको। 10C1 का मतलब हुआ मेरा 10, प्लस 10C2 का मतलब हुआ 10 इंटू 9 अपान 2 इंटू 1, ओके। 10 इंटू 9 इंटू 8 अपान 3 इंटू 2, प्लस ये हो गया 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 अपान 4 इंटू 3 इंटू 2, प्लस 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 अपान 5 4 3 इंटू 2, ओके। अब तो कैलकुलेशंस की बात रह गई है। अब इस कैलकुलेशंस में कोई ट्रिक नहीं है, चाहे आप हो, हम हो, गणित का कोई महान विद्वान होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए आते हैं, ये हो गया 10, ये कहेंगे साहब हम 45 हो जाते हैं, हो जाइए। ये हो गया 3 3 जा 9, और ये हो गया 2 5 10, 5 8 40 और 3 120 हो जाएगा, ओके। ये कितना होगा, ये 4 2 8 उड़ गए, 3 3 का 9, 10 3 30, और 30 में अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 हो जाता है। प्लस यहाँ जा देखिए क्या क्या होगा 4 और 2 उड़ा देगा 8 को, ये 3 हो गया, ओके, और ये 5 और 2 हो गया। अब जरा मल्टीप्लाई करके हम देख लेते हैं। ये हो गया 6 7 42, और 42 में 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6 दूना 12 को 2, और 6 चौक 24 1 25 हो गया मेरा 252। अब थोड़ा हम सबको ऐड कर दें तो ये हो गया 2 5 2 हो गया 7। क्या 7 कहीं आ रहा है क्या, अच्छा 7 प्रेजेंट यहाँ है। अब देख लीजिए एक ही यहाँ काम हमारा पर्याप्त कर दिया। ये भी एक ट्रिक है ना, लगाते समय बहुत जोड़ने की जरूरत नहीं है, एक मिल गया या तो अगर कैलकुलेशन सही है तो फिर या तो 7 वाला सही होगा, बाकी किसी लास्ट में 7 नहीं दिखाई दे रहा है। और यूपी पीजीटी का नाट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, नॉन ऑफ दिस, तो यहाँ वो गेम नहीं खेली गई है, तो फिर या तो ये सही होगा, तो फिर या तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो फिर दूसरा सही होगा अगर कैलकुलेशंस में कोई गलती नहीं है। तो चलिए करके देख ही लेते हैं। ये हो गया 5 1 6 2 8, और 8 4 12, 12 1 हो गया हमारा यहाँ क्या 13 को 3, हाथ में आई लिख, जैसे पढ़ा जाता था, जैसे पहले हम लोग पढ़ते थे भाई, ये सब 2 2 4 1 5 5 हो गया, और 2 2 4 1 5, और एक बचा हमारा हासिल, पुराने ज़माने की मैथमेटिक्स लगाने का तरीका 637। दिस इज द क्लियर ईयर। तो बाकी सब तो गलत हो गया, आप देख ही रहे हैं। तो दिस इज द प्रोसेस टू टैकल सच टाइप ऑफ द क्वेश्चन, कि इस टाइप क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे, दिस इज द प्रोसेस। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, क्या हमेशा क्वेश्चन तो भरमारी ही रहती है ऐसे आने की, राइट। तो आपका कंसेप्ट क्या होगा, लॉजिक क्या होगा, और इसमें से रिजल्ट कैसे डेवलप करेंगे। भाई यहाँ कोई रिजल्ट नहीं है, वो फार्मूले बनते हैं जो हम लगा लेते हैं, आप कितने फार्मूले याद करेंगे, दैट इज द क्वेश्चन हियर। मैथमेटिक्स में हर रिजल्ट फार्मूला ही याद करने लगेंगे तो फिर तो संभव नहीं है आपके लिए ना। इसलिए जो बड़े क्वेश्चन हैं उनको लगाने का तरीका सीखिए, फार्मूले ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएंगे, और फार्मूले को भी याद करना आसान हो जाएगा। अदरवाइज सिर्फ आप फार्मूला और ट्रिक के भरोसे पड़े रहेंगे ना, तो फिर यहाँ वो काम नहीं आएगा, फेंका जाएंगे आप।
तो उतना ही ट्रिक और उतना ही रिजल्ट डेवलप करिए जितना आपकी मेमोरी में वो चीज़ें आ सकें। अगर मेमोरी में वो चीज़ें नहीं आ सकती हैं तो फिर उसको अनर्गल जो है ना, याद करने का अपने दिमाग पे प्रेशर मत डालिए। ये मैथमेटिक्स है, हिस्ट्री नहीं है कि हर चीज़ आपको याद ही रखनी है। अगर हर चीज़ ही याद ही रखनी होती तो फिर मैथमेटिक्स का कोई मतलब ही नहीं रहता। जो प्रोसेस हैं, रिजल्ट्स हैं, वो बात अपनी जगह है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो तो अपनी जगह है ना भाई। और मैथमेटिक्स तो कॉन्सेप्ट पे ही चलेगी ना, सिर्फ रिजल्ट रख करके बात तो नहीं करेंगे। वर्क कब पैदा हुआ है नहीं लिखना है, ठीक है। यहाँ तो पूरे प्रोसेस पे आपको जाना पड़ेगा। तो कंपटीशन निकालना है तो प्रोसेस आपको सीखना पड़ेगा, मैथमेटिक्स सीखनी पड़ेगी आपको। चलिए एक और मार्वलस क्वेश्चन पे आते हैं। वो क्वेश्चन जरा देखा जाए क्या है। इस टाइप के भी क्वेश्चंस लिख रहे हैं तो इसका मतलब आप समझ में आ गया होगा कि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे डेवलप होंगे, क्रिएट होंगे। क्वेश्चंस को मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। कह रहा है कि इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड, ये रचित है, ठीक है, ये वर्ड्स हैं, आर अरेंज्ड इन ऑल पॉसिबल वे, जितनी पूरी पॉसिबिलिटी है सबका अरेंजमेंट हो रहा है। ऑफ दीज वर्ड्स आर रिटन एज इन ए डिक्शनरी, रचित वर्ड को लेकर के डिक्शनरी में हम कितने तरीके से लिख सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, उसकी बात है ये। देन पूछ रहा है कि आपसे, देन द जो रिजल्ट है मैं उसकी बात कर दूं। देन द रैंक ऑफ, एक रैंक वर्ड आया है, रैंक ऑफ वर्ड वही रचित, इज क्या होगा। कह रहा है 365 हो सकता है, बी कह रहा है 481 हो सकता है, सी आपसे कह रहा है कि नहीं साहब 702 हो सकता है, और पीजीटी वालों का इंपॉर्टेंट ऑप्शंस एक पेटेंट नॉट। ये बात है, क्वेश्चन समझा दे रहे हैं, समझिए पहले क्वेश्चन को ध्यान से। क्वेश्चन ये है कि कह रहा है कि रचित को लेकर के डिक्शनरी बनाई जा रही है, इनसे कितने तरीके से बना सकते हैं। तो सबको पता है डिक्शनरी में हम पहले जो है क्रम से लिखते हैं, ए लिखेंगे, उसके बाद बी लिखेंगे, सी लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं। तो रचित को लेकर के डिक्शनरी बनाई जा रही है, डिक्शनरी के वर्ड्स को क्रिएट किया जा रहा है। तो कह रहा है कि जब इसके वर्ड को आप क्रिएट करेंगे तो इसका रैंक क्या है। इसका रैंक मतलब कि ये रचित जो है किस स्थान पर आएगा। रैंक वर्ड्स, कीप इन माइंड दिस कंसेप्ट। रैंक ऑफ वर्ड, रचित का मतलब क्या हुआ कि रचित जो है ना किस डिक्शनरी के किस स्थान पे होगा। तो चलिए अगर रचित से लेके सारी डिक्शनरी क्रिएट की जा रही है तो पहले देख लीजिए कितने हैं उसमें। 1 2 3 4 5 6 है, 1 2 3 4 5 6। चलिए अब आ जाओ भाई इस सीरीज वाले। अब यहाँ कह रहा है कि क्रम से कैसे शुरू होगा। पहले देखिए, पहले ए होगा, ए के बाद बी आता है, उसके बाद सी आता है, ए बी सी डी, इसके बाद एच आएगा, फिर आई आएगा, फिर पी क्यू आर आता है, फिर एस और टी, ये आता है, एक क्रम बनेगा। तो हम पहले ए से स्टार्ट करते हैं। ए से कितने बना सकते हैं, जब ये हम फिक्स करेंगे तो बाकी ये घूमेंगे गोल गोल, तो कितने तरीके से घूम सकते हैं, यानी ये जो है कितने तरीके से बैठ सकते हैं, 1 2 3 4 5, मतलब ए को अगर लेकर हम शुरू करें तो फैक्टोरियल 5 मेरे वर्ड्स क्रिएट हो जाएंगे। ओके, जिनकी स्टार्टिंग ए से होगी, हो गई बातें। अच्छा, उसके बाद अब सी से आएंगे तो सी से आने वाले भी अगर सी यहाँ फिक्स कर दें तो भी 5 बचेंगे, वो भी फैक्टोरियल 5 हो जाएंगे। एच से जो आएंगे वो भी फैक्टोरियल 5 हो जाएंगे। आई से बनेंगे वो भी फैक्टोरियल 5 हो जाएंगे। तो इतना तो हो गया। उसके बाद आर से हमारे शुरू होंगे, ठीक है। तो इनको देख लीजिए, तो ये कितने हो गए, फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 5, तो 4 इंटू फैक्टोरियल 5 हो गया। और इसके बाद नेक्स्ट कौन बनेगा, वो आर से बनेगा। तो आर से जो पहला बनेगा एक उसी के पूछ रहा है कितने स्थान पे आएगा, तो स्थान उसका क्या होगा, 4 इंटू फैक्टोरियल 5, ये तो इससे बन गए। उसके बाद ये हमारा आर से शुरू होगा, तो आर से पहला जो भी कुछ बनेगा, पहला फर्स्ट, तो ये कितना हो गया, 4 इंटू 120 होता है प्लस 1, ये 480 और एक 481 होगा। मतलब जो रचित है ना वो 481वें स्थान पर बैठ जाएगा। जब आप डिक्शनरी में रचित लेकर के बनाएंगे तो रचित किस स्थान पर है, मतलब उसका रैंक क्या है, रैंक मतलब कि वो किस स्थान पर है। तो वो डिक्शनरी के 481वें 481 स्थान पर आकर के वो प्रकट हो जाएगा। कहेगा साहब हम 481वें रैंक पे बैठेंगे, जो आप क्रम बनाए हैं उस क्रम के अकॉर्डिंग तो मैं यही हूँ।
तो दिस इज़ द राइट वन, ऑप्शन बी। बाकी तो नाट तो होना नहीं है, नाट फंसाता रहता है। और यहाँ नाट है, नाट नहीं है। यहाँ नाट दिया है बीजीटी का पेटेंट वाला, बट यहाँ 481। तो ऐसे क्वेश्चंस को भी कैसे टैकल करेंगे, मुझे उम्मीद है क्लियर हो गई होगी। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जाएँ, कमेंट करें, हम स्वागत करते हैं, उसका जवाब देंगे। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद।